गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अलग तरह का वीडियो जो कि मैं नॉर्मली अपने चैनल पे नहीं डालती हूँ। शायद एक आध बार पहले डाला होगा बट नॉर्मली मैं नहीं डालती हूँ। और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, जो आज मुझे पहली बार देख रहे हैं, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिवांगी और मैं अपने चैनल पे डालती हूँ फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, शॉपिंग हॉल्स, किटी पार्टी और भी बहुत तरह के अलग अलग वीडियोस। सो प्लीज़ आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आई प्रॉमिस यू वोंट रिग्रेट इट। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू गुड कंटेंट। सो या आज का जो वीडियो है दैट इज अबाउट माय एवरीडे मेकअप लुक, जो कि मैं नॉर्मली डेली रूटीन में करती हूँ। मुझे किसी से मिलने जाना है, कोई मीटिंग है या किटी पार्टी में भी जाना है तो भी मैं इस तरह का मेकअप करती हूँ। मतलब दिन का मेकअप जो मैं करती हूँ उसके बारे में आज का मेरा वीडियो है। और इस लुक में मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज करने वाली हूँ उन सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। सो इन केस ये वीडियो देख के आपको कोई आइटम पसंद आ जाए और आपको वो खरीदने का मन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उसका लिंक ले सकते हैं। सो लेट्स स्टॉप टॉकिंग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेकअप शुरू करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपना फेस जो है वो क्लीन कर लें। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एवॉन का अन्यू अल्टीमेट का मल्टी परफॉर्मेंस क्लेंजर एंड आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस अभी थोड़े दिन से, मतलब 15-20 दिन से, एंड आई एम रियली लाइकिंग इट। इट्स गुड, इट्स वेरी लाइट वेट, मतलब बहुत आराम से लग जाता है फेस पे, बहुत अच्छे से उतर भी जाता है एंड इट क्लीन्स माई स्किन वेरी वेल। आपको दिखेगा अभी कैमरा में बिकॉज इसके रिजल्ट तुरंत दिख जाते हैं। आपको एकदम दिख जाएगा कि आपका फेस बहुत क्लीन हो गया है। So I'll just apply it. So this is a very good cleanser and it really cleans my skin deeply. देखिए मेरा फेस एकदम साफ हो गया है। ये सिर्फ साफ दिख नहीं रहा, मुझे साफ फील भी हो रहा है। मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो फेस है, मेरी स्किन एकदम साफ हो चुकी है, एकदम क्लीन हो चुकी है। क्लीनिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है मॉइस्चराइजिंग, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम अपना फेस वॉश से धोते हैं या क्लेंजर से साफ करते हैं तो हमारी स्किन के जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो चले जाते हैं, हमारी स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है। तो उसके ऊपर जब आप मेकअप लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी केकी हो जाएगा और अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा बेसिकली। सो बहुत इंपॉर्टेंट है मॉइस्चराइज करना स्किन को। सो टू मॉइस्चराइज माई स्किन अगेन आई एम यूजिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम एवॉन की अन्यू अल्टीमेट रेंज। दिस इज द डे क्रीम। दिस इज नॉट एसेंशियली अ मॉइस्चराइजर बट आई लाइक इट। एज आई सेड आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स अभी थोड़े दिन पहले से एंड आई एम रियली लाइकिंग इट। सो इसका सिर्फ इतना सा ही काफ़ी है एंड आई जस्ट मॉइस्चराइज माई स्किन। मॉइस्चराइज करते टाइम या कुछ भी अपने फेस पे लगाते समय, कोई भी मसाज करते समय अपने फेस पे, हमेशा याद रखें कि मसाज अपवर्ड्स करें। अगर आप इस तरह से मसाज करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो नीचे की तरफ लटकती जाएगी, सैग होती जाएगी। इसीलिए हमेशा ऊपर की तरफ अपवर्ड मोशन में ही मसाज करें अपने फेस पे, चाहे आप कुछ भी अप्लाई करें। लोशन लगाने के बाद जस्ट लीव इट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ताकि आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइजर को अब्जॉर्ब कर ले। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी प्राइमर, जो कि मैं पहले नहीं लगाती थी बट नॉर्मली सारे यूट्यूबर्स यही सजेस्ट करते हैं, सारे मेकअप आर्टिस्ट सजेस्ट करते हैं कि प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी स्किन को हार्म ना करें। मैं प्राइमर इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मेरे काफ़ी सारे ओपन पोर्स हैं और इससे मुझे अपनी स्किन थोड़ी सी स्मूथ लगती है, थोड़ी सॉफ्ट लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्राइमर है ये मेरे ओपन पोर्स को बंद कर देता है, तो इसीलिए मैं लगाती हूँ। और प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का फिट मी प्राइमर, मेबेलिन फिट मी मैट पोरलेस प्राइमर। सो आई जस्ट अप्लाई इट हेयर ज़्यादा क्योंकि मेरे ज़्यादा ओपन पोर्स चीक पे ही हैं। पूरे फेस पे लगाऊंगी बट मैं चीक्स पे ज़्यादा लगाऊंगी। सो दिस इज़ हाउ माई फेस लुक्स आफ्टर अप्लाइंग प्राइमर। तो मैं बहुत सी बार तो सिर्फ प्राइमर और लिपस्टिक लाइनर लगाकर ही बाहर चली जाती हूँ बिकॉज मेकअप करने का अल्टीमेट गोल मेरा यही रहता है कि मेरी स्किन स्मूथ दिखे, पोर्स ना दिखें, और वो इस प्राइमर से काफ़ी कुछ हो जाता है कंप्लीट। सो मैं बहुत सी बार बस प्राइमर के बाद लाइनर और लिपस्टिक लगा के बाहर चली जाती हूँ। बट बिकॉज आज हम मेकअप का वीडियो बना रहे हैं तो मैं पूरा मेकअप आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ। सो प्राइमर के बाद मैं लगाती हूँ अपना फाउंडेशन भी मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का फिट मी।
सो फाउंडेशन के बारे में एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जस्ट डोंट ब्लाइंडली फॉलो द यूट्यूबर्स जैसे कि मैं करती आई हूँ। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेकअप के वीडियोस देखती थी पहले, अब नहीं, एंड मैंने बहुत कुछ अलग अलग ट्राई किया है। तो मैंने जो सीखा है ट्राई कर करके वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो कंसीलर लगा रहे हैं तो आपको भी कंसीलर लगाना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि वो अगर एक थिक लेयर ऑफ फाउंडेशन लगा रहे हैं तो आपको भी उतनी ज़रूरी है। फाउंडेशन या कंसीलर या करेक्टर आपको उतना ही लगाना चाहिए जितने आपके फेस पे ज़रूरत है। अगर आपके फेस पे डिस्कलरेशन नहीं है, अगर आपको प्रॉब्लम एरियाज नहीं है, अलग अलग जगह पे कहीं पे कुछ झाइयाँ नहीं है या कुछ अलग अलग कलर के पैचेस नहीं है, डार्क सर्कल्स नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि आपको कलर करेक्टर की ज़रूरत है या कंसीलर की ज़रूरत है। एंड मोर ओवर, जब आप दिन में कहीं जा रहे हैं तो आप जितना कम से कम बेस लगाएंगे उतना आपके ऊपर वो नेचुरल और अच्छा लगेगा। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। मैंने भी बहुत गंदा गंदा मेकअप करके बाहर गई हुई हूँ, उसके बाद मैंने सीखा है ये सब कुछ कि हाँ, इतना ज़्यादा मोटी लेयर लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कवरेज भी आप देंगे तो यू लुक more natural and more beautiful. This is just my opinion, obviously personal choice. So I'm just using this foundation. I'm just applying it with my finger पहले पूरे फेस पे, और मैं बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं करती हूँ दिन में। ये भी सब मैंने कर करके सीखा है, बहुत जोकर बन के घूम चुकी हूँ मैं बाहर। उसके बाद मैंने सीखा है कि दिन के टाइम आपको इतना ज़्यादा कवरेज नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज वो बहुत अलग से दिखता है एंड लुक्स रियली बैड। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने फेस के साथ अपने नेक पे भी फाउंडेशन अप्लाई करो, अदरवाइज यहाँ से वो लाइन साफ दिखाई देती है, विच अगेन लुक्स वेरी बैड। सो ऐसे लगाने के बाद मैं इस वाले ब्रश से ब्लेंड करती हूँ अपना फाउंडेशन, जस्ट सर्कुलर मोशन में। मैंने ब्लेंडर भी यूज़ करके देखा, बहुत टाइम तक ब्लेंडर यूज़ किया मैंने, फिंगर से भी यूज़ किया, बट मेरे में ना पेशेंस थोड़ा सा कम है और फिंगर और ब्लेंडर से ब्लेंड करने में बहुत टाइम लगता है, ब्रश से जल्दी हो जाता है, इसीलिए आई स्टार्टेड यूजिंग द ब्रश। So this is how my face looks after applying the base, the primer and the foundation. I think it is blended properly. हो गया है शायद, है ना? अगर आपको देखना है कि फाउंडेशन से पहले मेरा फेस कैसा लग रहा था तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके आप पीछे जाके देख सकते हैं, देन यू कैन कंपेयर कि कितना डिफरेंस आया है प्राइमर और फाउंडेशन लगाने के बाद मेरे फेस में। नाउ आई विल सेट इट अप विद पाउडर, अ सेटिंग पाउडर। सो इसके लिए आई यूज दिस शुगर का सेट द टोन टिंटेड पाउडर। सो दिस इज द टिंटेड पाउडर। ये सिर्फ सेट नहीं करता है, इसमें थोड़ा सा एक टिंट है, थोड़ा सा कलर है जो मेरी स्किन को सूट करता है, मैच करता है एंड थोड़ा सा स्मूथ ज़्यादा बना देता है मेरी स्किन को। सो दिस इज व्हाट आई यूज। आई जस्ट टेक इट ऐसे, इतना सा पाउडर ढक्कन में। आई यूज दिस डैब एंड जस्ट dab it on my face. Can you see the difference? See, यहाँ पे आपको अभी भी थोड़ा सा ऑयली सा दिख रहा है टेक्सचर, यहाँ पे बिल्कुल मैट हो चुका है बिकॉज स्मूथ हो चुका है। बेसिकली आप देखेंगे तो मैट तो है ही, ऑयली और मैट तो है, बट स्मूथ भी हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो आई थिंक आई कैन सी द डिफरेंस वेरी क्लियरली। आई डोंट नो कैमरा में आपको कितना दिख रहा है। सो दिस पाउडर नॉर्मली आपको सो ये पाउडर जो है वो नॉर्मली आपको फिल्टर वाला इफेक्ट दे देता है आपके फेस पे। तो आपके जो पोर्स वगैरह हैं जो थोड़े बहुत प्राइमर लगाने के बाद भी दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फाउंडेशन लगाने के बाद आपके पोर्स और ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखने लग जाते हैं, सो वो इससे कवर हो जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई किया है मैंने, बहुत थोड़ी क्वांटिटी ली थी। आपने देखा मैंने ढक्कन पे बहुत थोड़ा पाउडर लिया था, बिकॉज डे टाइम में अगर आप ज़्यादा पाउडर लगाओगे तो वो बहुत क्लियरली डे लाइट में आपके फेस पे दिखेगा, इसीलिए कम पाउडर।
ठीक है। इसके बाद मैं लगाती हूँ ब्लश, लेकिन बिकॉज हमें अल्टीमेटली लिपस्टिक भी लगानी है तो उसके लिए मैं थोड़ी देर पहले अपने लिप्स पे लिप बाम लगा लेती हूँ, क्योंकि आई हैव वेरी ड्राई लिप्स। सो दिस इज स्ट्रीट वेयर का कलर रिच लिप बाम, विच इज प्रीटी गुड। तो जब तक मैं पूरा मेकअप करूंगी और लास्ट में लिपस्टिक का नंबर आएगा तब तक मेरे लिप्स सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लगाएंगे ब्लश। तो अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने कॉन्टोरिंग नहीं की, तो मैं डे टाइम में कॉन्टोरिंग नहीं करती हूँ। वैसे भी आई एम नॉट वेरी गुड एट कॉन्टोरिंग, तो मैं अवॉइड करती हूँ जितना हो सके। अगर मुझे कभी कोई स्टूडियो शूट करना होता है या कोई ऐसा शूट करना होता है जहाँ पे बहुत सारी लाइट्स आनी हो फेस पे, तब मैं कॉन्टोरिंग कर लेती हूँ। या फिर मैं अगर किसी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट से करा रही हूँ तो मैं कॉन्टोरिंग कर लेती हूँ, बिकॉज मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ कॉन्टोरिंग में। सो कई बार फेस को अच्छा दिखाने के चक्कर में वो और बुरा हो जाता है, इसीलिए डे टाइम में आई स्पेशली अवॉइड कॉन्टोरिंग। सो ब्लश के लिए भी आई एम यूजिंग ट्राई शुगर का पैलेट इन दिस पिंक शेड। जस्ट डस्ट इट ऑफ बिकॉज मुझे बहुत थोड़ा सा ब्लश चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इसको अपने एप्पल पे लगाऊंगी और ऊपर के मोशन में लगाऊंगी ऐसे, मतलब इस लाइन के जो ये मेरी लाइन है इसके नीचे नहीं लाने दूंगी, मैं इसको सिर्फ ऊपर ही रखूंगी ताकि मेरे फेस को एक लिफ्टेड सा लुक देगा। कैन यू सी द डिफरेंस? ऐसे हल्का हल्का ब्लश लगाने से आपका फेस ना थोड़ा सनकिस्ड सा लगता है। सो दिन में ज़्यादा ब्लश मत लगाना, नहीं तो एकदम लाल बंदरिया जैसा मुंह दिखेगा। एंड थोड़ा सा मैं अपनी नोज पे भी लगाना है। आई एम यूजिंग सेम फाउंडेशन वाला ही ब्रश, बिकॉज मेरे पास बहुत ज़्यादा ब्रशेस नहीं है। फर्स्ट थिंग मैं बहुत कंजूस हूँ, सेकेंड थिंग मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा ब्रशेस की, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप आता नहीं है। सो या दिस इज माई फेस आफ्टर अप्लाइंग दी ब्लश एंड आई थिंक इट्स लुकिंग प्रीटी गुड। So now eyebrows के लिए I'm using this Faces Canada की eyebrow pencil, which is again very good. I'm using it in brown shade because मुझे जो black shade होता है वो बहुत artificial लगती हैं, and I like to keep my makeup neutral, natural, normal. Again, personal choice, but I like it that way. तो पहले आपको अपनी eyebrows पे कंघी करनी है। पता आईब्रोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि पहले मैं आईब्रोज कभी भी आईब्रो पेंसिल यूज़ नहीं करती थी, लेकिन देन सून आई रियलाइज कि मेरी आईब्रोज की वजह से मेरा फेस जो है, मेरा मेकअप जो है वो कंप्लीट नहीं दिख रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दी आईब्रोज। जस्ट इसको छील लूँ बिकॉज ये सो या नाउ आई जस्ट अप्लाई थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज नेचुरल रखना है हमें। तो आगे से मैं नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ जो जहाँ से मेरी आईब्रोज टकली हो रही है, बेसिकली जहाँ से मेरे आईब्रोज के बाल झड़ गए हैं वहाँ लगाऊंगी, जहाँ पे गैप है, ताकि ये ऐसे दिखे ना। बेसिकली मुझे खाली गैप कवर करना है। अब प्रोडक्ट लगाने के बाद एक बार और मैं इसे ब्रश से थोड़ा सा ब्लेंड कर दूँगी, ताकि अलग से दिखे ना कि हमने प्रोडक्ट लगाया हुआ है। मतलब हमें मेकअप करना भी है, लेकिन वो मेकअप दिखना भी चाहिए, लेकिन दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो ना? मतलब समझ रहे हो कि नहीं? औरतें तो समझ ही रही होंगी, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल डे लुक। सो आई एम नॉट अप्लाइंग द आई शैडो अगेन, आई एम नॉट वेरी गुड एट इट। सो लाइनर के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ ये ट्राई शुगर का अगेन ये आईलाइनर। दिस इज़ अ 36 आवर आईलाइनर, जो कि एक्चुअली बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। ये बिल्कुल उतरता नहीं है। एक बार आपने आईलाइनर लगा लिया तो जब तक आप उसको मेकअप रिमूवर से उतारोगे नहीं उतरेगा। सो ये बहुत अच्छा आईलाइनर है। आई जस्ट मैं सिर्फ अपनी जो मेरी जो आईलैश की लाइन है, सिर्फ उसके ऊपर लाइनर लगाती हूँ।
try to keep it as thin as possible because I already have hooded eyes. तो जब मेरा लाइनर मोटा हो जाता है तो वो मेरा आइज़ को और ही भी ज़्यादा होडेड दिखाता है, मतलब ऐसे ही ऊपर से टच हो जाता है वो और मेरी आइज़ और भी ज़्यादा होडेड और ड्रूपी दिखती हैं. सो आई ट्राई टू मेक इट एज थिन एज पॉसिबल. अभी भी थोड़ा सा मोटा लग गया है एक्चुअली, मैं इससे भी पतला लगाती हूँ. अभी भी ये थोड़ा सा मोटा लग गया है. मैं बीच का पोर्शन कोशिश करती हूँ कि मैं पतले से पतला रखूँ, बट फिर ये मोटा हो गया है. और जैसे कि मैंने आपको बोला दिस इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग आईलाइनर, तो अभी मैं अगर इसको उतारने बैठूँगी तो मेरी पूरी आंखें ब्लैक हो जाएंगी. सो लेट्स लीव इट हियर. मैं आपको बता देती हूँ कि मैं नॉर्मली इसे पतला लगाती हूँ, आज मोटा हो गया. ठीक है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट. सो या द मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन बिकॉज अब सिर्फ लिपस्टिक ही रह गई है. और सो लिपस्टिक की जहाँ तक बात है, मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि जो वो लिप लाइनर लगाते हैं फिर लिपस्टिक लगाते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट. मैं हमेशा नहीं लगाती लिप लाइनर, बट लगाना चाहिए. सो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो लिप लाइनर और लिपस्टिक अलग अलग शेड की लगाते हैं, विच आई नेवर अंडरस्टैंड व्हाई दे डू दिस, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. वो बहुत ही ऑड लगता है जब आपका लिप लाइनर नॉर्मली, आई थिंक उनको ये लगता है, शायद बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी ये बताया हुआ है कि आपका जो लाइनर है, लिप लाइनर है, वो आपकी लिपस्टिक से थोड़ा सा डार्क होना चाहिए. आई डोंट थिंक सो, आई डोंट बिलीव इन दैट, बिकॉज मुझे लगता है कि आपका लिप लाइनर और आपकी लिपस्टिक सेम शेड की होनी चाहिए, एंड प्लस लगाने के बाद आपको उसे ब्लेंड कर देना चाहिए. लेकिन बहुत लोगों की ये आदत होती है कि लिप लाइनर वो ब्लेंड नहीं करते हैं, दे कीप इट एज इट इज़, एंड आई थिंक दैट मेक्स देयर लिप्स लुक बैड. So here I am using this Miss Claire की लिप लाइनर जिसका गिरामा पूरा हट चुका है. So I just apply this. So मैं इसको सिर्फ अपनी लाइन पे ही अप्लाई करने वाली हूँ. तो मैं यहाँ पे अभी एक न्यूड ब्राउन शेड की लिपस्टिक लगाने वाली हूँ. आई नो दिस इज़ डार्कर दैन दिस, बट मैं इनको ब्लेंड कर देने वाली हूँ. मैं अभी जैसे मैंने बोला कि नहीं करना चाहिए, वही मैं कर रही हूँ कि माई लिप लाइनर इज़ डार्कर दैन माई लिपस्टिक, बट आई विल ब्लेंड देम टुगेदर. So you'll see how I do it. And also I would not suggest you to make the fake lip line. Just apply it over your natural lip line. So this is the lip liner, and now I'll apply the lipstick. And मैं लिपस्टिक लगाना शुरू करूँगी मेरे लिप लाइनर के ऊपर से ही. मैं नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लिप लाइनर यहाँ लगाए तो उसके नीचे लिपस्टिक फिल करते हैं, जैसे फिल इन द कलर्स हम लोग करते थे ना बचपन में, उस तरह से, which I don't like. Again, personal choice, but my suggestion. So I'll apply the lipstick over the lip liner to blend them together. Can you see my lip line अलग से? No, but you can see the shape which I defined using the lip liner. So this is what I do and this is what I suggest. So yeah, lipstick is done. Sorry, I forgot to tell you, I'm using this lip crayon from Trashoga. This is the new range they have launched. It's Good Moody's. It's from Good Moody's and it's really good. These lip crayons are really good. I got 10 shades in PR packet again, but I am really liking it because they are because they are long staying. They are very creamy, easy to apply, easy to blend on your lips, and very beautiful shades. So yeah, this is the shade 04. So yeah, my makeup is done. I just forgot to apply the mascara, which is a very important part because उसके बिना आपकी आईज कंप्लीट नहीं लगेगी. लिपस्टिक लगा लिया मैंने, जो कि मैं नॉर्मली लास्ट में लगाती हूँ, बट मैं भूल गई एक्चुअली वीडियो बनाते, कोई बात नहीं.
सो मस्कारा कैसे लगाना, मस्कारा मैं कैसे लगाती हूँ इसकी, मैं जब ये ब्रश निकालती हूँ उसके बाद मैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इसके ऊपर से हटा देती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब हम अपनी लैशेस पे मस्कारा लगाते हैं और इसमें अगर ज़्यादा आइटम प्रोडक्ट लगा हुआ है तो हमारी लैशेस आपस में चिपक जाती हैं, और जब 2 लैशेस चिपक जाती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल दो। और मस्कारा लगाने के लिए सबसे पहले अपनी ऊपर वाली आई लैशेस पे लगाते हैं, हाँ ऊपर वाली, एंड नीचे से ऊपर की तरफ। सो इस ब्रश से आपको कोशिश करना है कि आपकी जितनी भी आई लैशेस हैं वो अलग अलग हो जाए। अगर कोई लैशेस आपस में चिपकी हुई भी हैं तो आपको उन्हें अलग अलग करना है। कैन यू सी द डिफरेंस? आईज एकदम खुल जाती हैं मस्कारा लगा के। कैन यू सी द डिफरेंस? मैंने आपको बताया नहीं मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ। मैं मेबेलिन का कोलोसल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। इट्स वाटर प्रूफ एंड इट्स रियली गुड, इट गिव्स यू अ गुड वॉल्यूम। सो अभी इसमें काफ़ी प्रोडक्ट बाकी है तो मैं वापस इसको डिप नहीं कर रही हूँ, बिकॉज एज आई सेड अगर ज़्यादा प्रोडक्ट इस पर लगा होगा तो मेरी लैशेस आपस में चिपक जाएंगी, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। सो मैं उसी ब्रश से अपने इस आँख की लैशेस को भी मस्कारा लगा रही हूँ। It's done. So yeah, that's my complete makeup. This is my everyday go-to look, जो कि मैं नॉर्मली दिन के टाइम पे यूज़ करती हूँ। सारे आइटम्स के लिंक जैसे कि मैंने बोला नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डले हुए हैं। इफ़ यू लाइक एनी आइटम, इफ यू वांट टू बाय एनी ऑफ देम, you can just check through that link. So yeah, this was my video all about. I hope you like it. I hope it was helpful. अगर आपको पसंद आया हो तो please like का बटन भी दबा दो. It will really be helpful for me. It will help me to grow. And before you tell me कि मैंने ये गलत किया, मैंने वो गलत किया, प्लीज़, आई एम नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट। मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स लिस्ट में मेरे जैसी बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम से ही मेकअप आर्टिस्ट के वीडियोस देख कर ही मेकअप सीख रही हैं। सो ऑल आई वांट हियर इज़ टू शेयर माय एक्सपीरियंस। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ इस वीडियो से कि मैंने क्या क्या सीखा, मैंने क्या क्या गलतियाँ करी और किन गलतियों से मैंने क्या क्या सीखा, ताकि आप वो गलतियाँ ना करें। ऑब्वियसली हर किसी के ऊपर हर चीज़ नहीं सूट करती, हर किसी का फेस कट अलग होता है, हर किसी का स्किन टाइप अलग होता है। बट अगर आप मेरे जैसी दिखती हैं, अगर आपका स्किन टाइप मेरे जैसा है, तो यू कैन ट्राई दिस डेली एवरीडे मेकअप लुक एंड आई एम श्योर आपके ऊपर ये पक्का अच्छा लगने वाला है। जो टिप्स मैंने बताई हैं वो पक्का याद रखना, बिकॉज वो मेरे एक्सपीरियंस से निकली हुई टिप्स हैं। So do try to follow them. I'm sure you will like them. So yeah, this was the video for today. Please do subscribe to my channel before you leave and please do follow me on Instagram too. मैं वहाँ पर ज़्यादातर मतलब मोस्टली मैं फैशन के ही वीडियोस डालती हूँ, साड़ी पहनने के स्टाइल सिखाती हूँ, हाउ टू स्टाइल डिफरेंट आउटफिट्स वो मैं बताती हूँ, स्पेशली फॉर वुमेन ऑफ माई एज 40+ थिक इंडियन वुमेन। मैं उनके स्टाइलिंग टिप्स बताती हूँ। सो इफ़ यू फॉलो इन दैट कैटेगरी यू कैन जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड या बस इतना ही। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।